हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप राजस्थान के अंदर वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ जाइएगा और अपने अंदर जोश भी भर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां आपका इंतजार कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों करो, हमें तो सुनने में आ रहा है कि सर अभी तो थर्ड ग्रेड का कहीं आसपास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, सर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है कहीं कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में एलडीसी के एग्जाम है सर वो भी कुछ नहीं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और उसके बाद में आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम, उसके बाद तो आगे कोई वैकेंसी ही नहीं दिख रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा सीईटी का आयोजन करवाया भी नहीं जा रहा है, तो सर वैकेंसी कहां से आएंगे। लेकिन मेरे भाई बता दूं, ये जो वैकेंसी आ रही है मोस्टली सबकी सब वैकेंसी आ रही है आपके शिक्षा विभाग के अंदर। जी हां, शिक्षा विभाग के अंदर कुछ वैकेंसियों को लेकर के सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है और उनके पदों की संख्या है 9,582 पद। जी हां, राजस्थान सरकार के द्वारा 9,582 पदों के ऊपर शिक्षा विभाग में जो पद है उनकी मंजूरी दे दी गई, और ये पद अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेड के भी होंगे, सेकंड ग्रेड के भी होंगे, थर्ड ग्रेड के भी होंगे, पीटीआई के भी होंगे, कंप्यूटर निदेशक के भी होंगे, लैब असिस्टेंट के होंगे। तो कौन कौन से पदों के ऊपर यहाँ पे आपको अनुमति दी गई है और कैसे आपको आगे तैयारी करनी है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली आप सबको पता है कि अभी हमारे यहाँ पर सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होने जा रही है और उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होने जा रही है। ये दो एग्जाम हमारे यहाँ पे होने जा रही है। लेकिन लास्ट 2 साल से पता नहीं ऐसा क्या हुआ राजस्थान सरकार को, जब लास्ट एग्जाम थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की थी उससे पहले अपने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया था और ये कहा गया था कि ये आपके फॉर्म की डेट आ गई थी, एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन आ गया था। इस बार ये बात अलग है कि एग्जाम से हो सकता है पहले नोटिफिकेशन नहीं आए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले ये हमारे चेहरे पे ऊपर एक नई मुस्कान लेकर के आ गया कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नई भर्ती आ रही है। उसके अलावा जनवरी 2026 के अंदर थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगी थी और उसके बाद बच्चों के अंदर ये था कि सर अब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो दिख नहीं रही, तो वहां पर भी ये हो गया। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अभी एग्जाम अभी होगी, लेकिन नई वैकेंसी की बात यहां पर की जा रही है, और पीटीआई की बात करें उसकी भी एग्जाम होगी और नई भर्ती यहां पर की जा रही है। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि हमारे यहां पर व्याख्याता की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, 730 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आ रही है। अब हो सकता है आपको ये लगे कि सर 730 पद है और पदों की संख्या तो कम है, लेकिन आप देखो 2025 के अंदर देखो, 2026 के अंदर देखो और एक इसको देखो, यदि तीनों को एक साथ करके देते और 3 साल के बाद देते तो भी बात वही होती, इतने ही पदों के ऊपर आती। और रैंडमली यदि बार बार भर्ती आई, इसका मतलब है जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेगुलर वैकेंसी ज्यादा बेहतर होती है एक साथ आने के बजाय। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्रेड की बात करें, लगभग 4,037 पदों के ऊपर बात की गई है। थर्ड ग्रेड के अंदर 2,000 पदों की बात की गई है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 1,415 पद हैं, शारीरिक शिक्षक के 900 पद हैं। और आपके यहाँ पर ये शारीरिक शिक्षक के 900 पदों की बात करें तो एग्जाम कैलेंडर के अंदर पीटीआई की बात की गई थी, कहा था कि 1,079 पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी। ये उसी के अंदर कहा है कि अब 1,079 पे नहीं है, लगभग ये आपके 900 पदों पर वैकेंसी आएगी और प्रयोगशाला सहायक के 500 पदों पर वैकेंसी आनी है। मतलब कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग के अंदर 9,582 पदों के ऊपर एग्जाम आ रही है। तो जिस बच्चों को लगता है ना कि लैब असिस्टेंट के बाद मैं क्या करूंगा, तो बेटा नई वैकेंसी तैयार कर रही है। जिनको लगता है ना कि कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम हो जाएगी उसके बाद क्या करूंगा, तो नई वैकेंसी आपका इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई वालों आपका भी नया यही कहानी है। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षा विभाग के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो इस समय एग्जाम देने जा रहे हैं उनके सामने एक नई वैकेंसी और आ रही है। तो बस अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे रहेगा, रेगुलर पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि रेगुलर करते रहोगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। आपने सोचा कि इस बार एग्जाम दे देंगे फिर छोड़ देंगे, तो आपने एक बार पढ़ाई छोड़ दी और 2-3 महीने पढ़ाई बंद कर दी ना, तो पहले जो पढ़ा हुआ था वो सब कुछ साफ हो जाता है। तो बस रेगुलर पढ़ते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना। और बाकी आपके लिए उत्कृष्ट क्लासेस चाहे आपके यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे ऐप के माध्यम से कुछ ना कुछ बेहतर करता रहेगा। चाहे आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आए, चाहे आप लोगों के लिए कोई फ्री ऐप में टेस्ट लेकर के आए, कुछ ना कुछ हमेशा विद्यार्थी में करता रहता है। धन्यवाद।